दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी के केवल 10 मिनट इस वीडियो में बताए गए अभ्यास को करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी प्रेजेंट में चाहे जैसे भी हो, इस 10 मिनट के अभ्यास के बाद पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई देगी। अगर इस वीडियो में बताए गए नियम को आप दृढ़ता पूर्वक पालन करने का निश्चय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए इस वीडियो में बताए गई सभी बातों को आप अपने जीवन में सच होते हुए देखेंगे। आपको करना बस ये है कि मैं जो अभ्यास आपको बताने जा रहा हूँ उसे रोज केवल सुबह 10 मिनट देकर शांत मन से और दृढ़ विश्वास के साथ कम से कम 21 दिनों तक कीजिए, क्योंकि 21 दिनों का समय वह समय होता है जब आप अनंत संभावनाओं को अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए तैयार होते हैं। ये 21 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम शब्दों की ताकत और ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच के समय की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही वह समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कही हुई सभी बातों को तेजी से एक्सेप्ट करता है और उसे रियलिटी में बदलने लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, डॉक्टर, टीचर, वैज्ञानिक सभी इस ब्रह्म मुहूर्त को जीवन दायिनी या पुनः निर्माण का समय कहा है। इस समय में अगर आप अपने किसी इच्छा को खास शब्दों या खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना जीवन चमत्कारी तरीके से बदल सकते हैं और शायद इस दुनिया में भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, आज से लेकर हमारे इतिहास के पुराने पन्नों में भी अगर आप झांकने का प्रयास करेंगे तो इस टेक्निक का इस्तेमाल सब अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा इतिहास बड़े विद्वानों और योद्धाओं से भरा पड़ा है। इस टेक्निक को पूरा करने में हम जिस चीज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिस ताकत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो वह है शब्द की ताकत। जी हाँ, शब्दों की ताकत, जिसे हम सोचते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं। दोस्तों, इन शब्दों में इतनी ताकत है कि यह तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास, महान कालिदास, सूरदास, अभिमन्यु, अर्जुन या फिर थॉमस एल्वा एडिसन और अलेक्जेंडर द ग्रेट को पैदा किया है। दोस्तों, इन शब्दों में इतनी ताकत है कि इसका सकारात्मक इस्तेमाल किसी नालायक को लायक, गरीब को अमीर, डरपोक को बहादुर और निकम्मे को कामयाब बना सकती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आपके और आपके आसपास के समाज को पूरी तरीके से बदलने की पूरी क्षमता रखता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का भी मानना है कि माँ के गर्भ में बच्चे के आने के 16वें हफ्ते के बाद बच्चे पर जो चीज सबसे पहले प्रभाव डालना शुरू करती है वो ये शब्द ही हैं। इनका उदाहरण हमारे पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपने माँ के पेट में ही सीख लिया था। इसलिए हमारे घर में बड़े बुजुर्ग गर्भवती स्त्री को हमेशा अच्छी किताबें पढ़ने, अच्छा बोलने, अच्छा सुनने, अच्छा देखने की सलाह देते हैं। दोस्तों, बोले गए, सुने गए या सोचे गए शब्द आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का महान गोस्वामी तुलसीदास बनने में सबसे बड़ा योगदान उनकी पत्नी का ही है। उनके पत्नी के द्वारा बोले गए तिरस्कार के शब्द ही उनके मन में वैराग्य के भाव को पैदा कर दिया है। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें एक लेटर देकर घर भेज दिया गया था और जिसमें स्कूल ने उनकी माँ को ये लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है और आप इसे घर पर ही पढ़ाएं, परंतु थॉमस के पूछने पर कि इसमें क्या लिखा है, उनकी माँ ने कहा, स्कूल ने कहा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही लायक है और हमारे स्कूल के टीचर इतने काबिल नहीं हैं कि उसे पढ़ा सकें, इसलिए आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। शब्दों के इस फेर बदल ने थॉमस के मनोबल को टूटने नहीं दिया और आगे चलकर वे इतिहास के महान वैज्ञानिक बने। दोस्तों, शब्दों के सही इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाली ताकत से देश, काल, परिस्थिति तथा बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती हैं। और अगर आप भी इसका उपयोग अपने जीवन की दिशा तथा दशा दोनों बदलने में करते हैं या करना चाहते हैं, तो अब मैं जो नियम आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए और दृढ़ निश्चय और पूरे विश्वास के साथ प्रतिदिन सुबह के केवल 10 मिनट का अभ्यास कीजिए। दोस्तों, वैसे तो आप इस अभ्यास को दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तब भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से 6 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे ज्यादा लाभदायक और सबसे जल्दी लाभ देता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीजों को सबसे जल्दी एक्सेप्ट करता है और उसे रियलिटी बदलने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस टेक्निक में आपको करना बस ये है कि आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छाएं, आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसे सबसे पहले आप एक पेज पर लिख लें, उसे रिकॉर्ड कर लें और सुबह उठने के बाद केवल 10 मिनट इन लिखे गए शब्दों को इस तरीके से सोचें जैसे कि यह रियलिटी में बदल गया हो, आप उस जीवन को जी रहे हो, आपके साथ वो चीजें सच हो गई। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है, उसे यह महसूस होने लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। 21 दिनों का समय इसीलिए है जिसे आपका चेतन मस्तिष्क
आपके अवचेतन मन को यह बता सके, यह विश्वास दिला सके कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल पैदा करने लगता है जिससे आप उन चीजों को रियलिटी में बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चीजें रियलिटी में बदलने लगती हैं। दोस्तों, अपनी इच्छाओं को, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, उसे इस कागज पर इस तरीके से लिखिए जैसे वो सच में बदल गया हो, जिसमें वो आपके जीवन में चल रहा हो। ऐसे लिखे गए शब्दों को हम अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन का मतलब ही होता है कि ऐसे शब्द जो रियलिटी को दर्शाते हों, पूर्ण रूप से संभव न होते हुए भी रियलिटी को दर्शाते हों। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल रोज सुबह 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो यह चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं और आपके जीवन में ऐसी ही चीजें प्रदर्शित होने लगती हैं जैसा कि आप अफर्मेशन में बोले हैं। आप इन अफर्मेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे, मैं अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल कर लिया हूं। मैं अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पा रहा हूं जो मुझे चाहिए था। मैं अपने जीवन से काफी खुश हूं। मैं ईश्वर के द्वारा दिए गए इस जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूं और मैं इससे काफी प्रसन्न हूं। दोस्तों, आप अपने किसी भी विश या डिजायर को प्रेजेंट फॉर्म में लिखकर इसे रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने का मतलब ही होता है कि आप अपनी इच्छाओं में ज्यादा फेर बदल न कर पाएं। दोस्तों, यदि आप इसे कागज पर नहीं लिखते हैं, आप इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो रोज इन शब्दों में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और जब भी आप इन चीजों में परिवर्तन करते जाएंगे तो आपका अवचेतन मन इन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, आपकी इच्छाओं को स्वीकार नहीं कर पाएगा और जब वो उन चीजों को स्वीकार नहीं करेगा तो उसे वो रियलिटी में नहीं बदल पाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इसे रिकॉर्ड कर लें या एक कागज या एक पेज पर लिख लें और इन शब्दों को 21 दिनों तक लगातार कम से कम बोलें। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि मात्र 21 दिन करने से वो चीजें सच हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों, यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं, आपका विश्वास अटल है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को स्वीकार कर लेता है तो यकीन मानिए आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ अफर्मेशन बोल देने से आपकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। अफर्मेशन बोलने से आपके अंदर वो विचार उत्पन्न होने लगते हैं, वो तरीके आपको मालूम होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से अफर्मेशन बोलने से आपके मस्तिष्क में अपने सपनों को पूरा करने की वो सारी तरीके, वो सारे रास्ते आने लगते हैं जिनसे आप उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अफर्मेशन बोलने के बाद उन विचारों, उन तरीकों पर आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किए कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। अगर मैं कहूं कि मैं बैठे बैठे उन चीजों को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं 1 करोड़ रुपए प्राप्त करना चाहता हूं, तो 1 करोड़ रुपए आसमान से मेरे ऊपर नहीं गिरेंगे। जब आप इन अफर्मेशन को बोलते हैं तो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके मन में ऐसे विचार, ऐसे तरीके भेजने लगते हैं जिनसे आप उस 1 करोड़ को प्राप्त कर सकते। लेकिन उस पैसों को प्राप्त करने के लिए आपको क्रिया करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। हमारे बताए गए नियम को आजमाइए, 21 दिनों तक करिए और जैसा भी आपको परिणाम मिलते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।